लिसन केयरफुली। कैपिटल गेन, देखो जनरली आप लोग हमेशा क्या करते हो, जनरली हमेशा कि कोई भी XYZ एसेट सोल्ड ऑन 1 नवंबर 2020, देन सेल ईयर क्या होता है, सेल ईयर क्या होता है 2021। सिंपल, सिंपली यही होगा ना भाई, सेल करी वो सेल ईयर होगा। बट बट in following cases, actual sale is not required. अब कुछ केसेस हैं जहां पे एक्चुअल सेल रिक्वायर्ड नहीं होती है। यहां पे क्या पॉइंट चलेगा, डीम्ड सेल। मतलब यहाँ पे कोई एक्चुअल सेल नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, यहाँ पे हमेशा पॉइंट क्या रहेगा, डीम्ड सेल का। व्हाट डू यू मीन बाय डीम्ड, कि एक्चुअल में कुछ नहीं हुआ बट हम उसको मान रहे हैं। ठीक है, तो डीम्ड सेल अंडर सेक्शन 45। ठीक है, तो इसके अंदर फर्स्ट टॉपिक ले रहे हैं हम लोग, सेक्शन 45(1). ठीक है, सेक्शन 45, सॉरी 1 नहीं 2। सेक्शन 45(2) conversion of capital asset into stock in trade। आपके पास कोई कैपिटल एसेट है और आपने उसको किस में कन्वर्ट कर दिया, स्टॉक इन ट्रेड के अंदर। चलो इसको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, क्लियर करता हूँ एक डायग्राम के थ्रू, समझना है ना। आपने कोई कैपिटल एसेट परचेज की थी, ठीक है, मैं कैपिटल एसेट को डिनोट कर रहा हूं अभी CA से, है ना। तो आपने कैपिटल एसेट परचेज की थी 2009-10 में। कब परचेज किया आप लोगों ने, 9-10 के अंदर। ओके, इसके बाद में आपने क्या करा, उसको होल्ड किया और कन्वर्ट इनटू बिजनेस स्टॉक। आपने उसको कन्वर्ट कर दिया बिजनेस स्टॉक के अंदर 18-19 में।
अब जो हमने पढ़ा है अब तक, अगर मैं उसको यहाँ पे डील करने की कोशिश करूं, ठीक है, तो एज पर रूल बिजनेस एसेट इज नॉट ए कैपिटल एसेट। याद है सबको? बिजनेस एसेट इज नॉट अ कैपिटल एसेट। तो इसका मतलब क्या हुआ? वो जो कैपिटल एसेट थी, यहां से यहां तक तो, यहां से यहां तक तो कैपिटल एसेट थी, और इसके बाद वो कैपिटल एसेट नहीं है। और हमारा कैपिटल गेन का पॉइंट क्या था? कैपिटल गेन का पॉइंट क्या था? अगर कैपिटल एसेट को ट्रांसफर करते हैं तो ही रिजल्ट क्या निकलेगा? कैपिटल गेन। तो अल्टीमेटली अगर मैं इस पॉइंट पे अगर इसको सेल करता हूं, कब? 2021 के अंदर अगर मैं सेल करता हूं, तो इन दैट केस मेरे लिए तो बिजनेस इनकम हो गई। मेरे लिए इनकम कौन सी होगी? बिजनेस। क्यों? क्योंकि मैंने क्या बेचा है? बिजनेस स्टॉक को बेचा है। बिजनेस के स्टॉक को बेचने से इनकम कौन सी होगी? बिजनेस की इनकम। तो यार अब यहाँ पे गवर्नमेंट को क्या पंगा है? कैपिटल गेन पे टैक्स लगता है 20% अराउंड, और बिजनेस इनकम जाती है स्लैब में। तो हो सकता है उस पर 0 टैक्स लगे, 5% लगे, 20 भी लग सकता है और 30 भी लग सकता है। चांसेस सारे हैं। मतलब हो सकता है कि गवर्नमेंट को फायदा भी हो जाए, या हो सकता है कि गवर्नमेंट को नुकसान हो जाए। अगर कोई पर्सन अपना दिमाग लगा रहा है तो वो अपना फायदा देखेगा, और अगर पर्सन कोई एसएससी अपना फायदा देखता है तो गवर्नमेंट को लॉस होना तय है। तो इन दिस केस हर कोई क्या करेगा? कोई भी कैपिटल एसेट बेचने से पहले उसको बिजनेस स्टॉक में कन्वर्ट करेगा, फिर बेचेगा, ताकि वो किस में चल जाए? बिजनेस इनकम में। और बिजनेस इनकम किस में चल जाएगी? स्लैब के अंदर। तो ये तो प्रॉब्लम वाली बात हो गई ना। ये तो गवर्नमेंट के लिए प्रॉब्लम वाली बात हो गई। तो गवर्नमेंट ने क्या डिसाइड करा कि जैसे ही आप एसेट को स्टॉक में कन्वर्ट करते हो, एसेट में किस में कन्वर्ट करते हो? स्टॉक में। तो यहीं पे, इस पॉइंट पे ही इसको मान लिया जाएगा आपकी डीम्ड सेल। इसको क्या मान लेंगे हम लोग? डीम्ड सेल। मतलब हम लोग ये मानेंगे कि आपने खुद को ही वो चीज बेच दी है। कैपिटल एसेट बिजनेस में कन्वर्ट कर रहे हो, मतलब कोई कैपिटल एसेट आपने खुद को ही अपने बिजनेस में बेच दी, और बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से वो परचेज मान लिया जाएगा। ठीक है। डीम्ड सेल फॉर एसएससी and deemed purchase for business
तो अगर मैं वापस से इसको शुरू से समझाने की कोशिश करूं, ठीक है, तो अगर मैं एक नए चार्ट से इसको शुरू से समझाने की कोशिश करूं, तो सिंपली समझना, आपने कोई कैपिटल एसेट परचेज की है, कोई भी ईयर मान लो 5-6 में, इसको कन्वर्ट करते हो 18-19 में, तो जैसे ही आप लोग कन्वर्ट करोगे, जैसे आपने कन्वर्ट किया, तो इसको क्या मान लेंगे, डीम्ड सेल एज डीम्ड सेल एज कैपिटल एसेट एंड डीम्ड परचेज एज बिजनेस स्टॉक। आई बात समझ में? ठीक है, पॉइंट आया क्या समझ में? यस और नो एवरीवन? भैया मैं जस्ट अभी ऐड हुआ। आपको मैसेज करने हैं ना कि बोल के, डोंट ट्राई टू स्पीक, केवल आपको मैसेज डालने हैं। ना, तो अब कैलकुलेशन पॉइंट क्या होगा, ये पॉइंट एक्चुअली है फोर्थ पॉइंट है ना, फोर्थ में भी फोर्थ का ए है ये, ठीक है। तो व्हाट इज योर कैलकुलेशन पॉइंट, कैपिटल एसेट कन्वर्टेड इनटू बिजनेस स्टॉक। तो एट दैट टाइम कैपिटल गेन कैलकुलेट करना है अगर आपको, तो सबसे पहले क्या चाहिए होगा, सेल प्राइस। तो सेल प्राइस क्या होगी, मार्केट वैल्यू ऑन कन्वर्जन डेट। जो भी आपके कन्वर्जन डेट की मार्केट वैल्यू है वो आपकी क्या हुई, सेल प्राइस। फिर हमें चाहिए होता है सेल ईयर, दैट विल बी योर कन्वर्जन ईयर। तो सेल प्राइस तो क्या हो गई, कन्वर्जन डेट की मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू क्यों, एक्चुअल में थोड़ी ना बेची हमने, हमने तो हमारी एसेट खुद को ही दे दी। तो हो सकता है मैं अगर खुद को कम पे दे दी तो गवर्नमेंट ने बोला भाई जो उस दिन की मार्केट वैल्यू होगी वही आपकी सेल प्राइस है। जिस साल आपने कन्वर्ट किया वो आपका सेल ईयर है। सेल ईयर का मैटर करता है, सेल ईयर मैटर करता है मल्टीप्लाई करते टाइम। पता है फॉर्मूला इंडेक्सेशन का, कॉस्ट और मार्केट वैल्यू ऑफ 2001 विच एवर इज हायर देन डिवाइड बाय इंडेक्स नंबर ऑफ परचेज ईयर मल्टीप्लाई बाय इंडेक्स नंबर ऑफ सेल ईयर। तो व्हाट विल बी योर सेल ईयर, conversion year will be your sale year, okay। And then main point
calculation time, then calculation time will be when asset actually sold. आपको कैलकुलेशन कब करनी है? जब आप उस एसेट को एक्चुअली सेल कर दोगे, ठीक है। एसेट और पार्ट ऑफ एसेट सबको याद हो गया? समझ में आ गया क्या? नहीं, ये बात सही है। अगर मैंने कन्वर्ट करके रखा हुआ है बट एक्चुअल में सेल नहीं करा है, तो जब तक मैं उसको एक्चुअल में सेल नहीं करूंगा, नहीं होगी, तब तक उसका कोई कैपिटल गेन की कैलकुलेशन नहीं होगी। लेकिन जैसे ही बेचोगे, तो बेचते टाइम दो कैलकुलेशन होगी, एक तो कैपिटल गेन की और दूसरा बिजनेस इनकम की। फॉर एग्जांपल, अच्छा, कोई मुझे ये बता सकता है कि लास्ट एग्जांपल में हमने नाम क्या लिखा था? एच और आई और जे। लास्ट एग्जांपल में नाम क्या लिखा था? आई, ओके। लुक एट द एग्जांपल। मिस्टर जे acquired some jewelry in 2005-6 worth rupees 1 lakh. On 6th May 2017, he started a jeweler shop and converted this jewelry into stock in trade. Market value of these jewelry on the date of conversion is rupees 6 lakh, but he recorded in the books at rupees 5 lakh. On 31st May 2020, he sold this these ornaments for rupees 8 lakh. Calculate capital
कैपिटल गेन एंड बिजनेस इनकम। ठीक है, तो अब देखो क्वेश्चन ध्यान से समझना और आराम से देखना। ओके, कोई मिस्टर जे नाम का बंदा है, एक्वायर्ड मतलब परचेज की उसने ज्वेलरी कब, 2005-6 में। ठीक है, एक्वायर्ड कब की है, एक्वायर्ड की है 5-6 में 1 लाख रुपीज में। ओके, नाउ देन उसने कन्वर्ट कर दी कब, 6 मई 2017 को उसने कन्वर्ट कर दी इनटू स्टॉक इन ट्रेड। तो जैसे ही स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट करेगा, यहां पे हम लोग क्या निकाल लेंगे, कैपिटल गेन। पर कैपिटल गेन कब कैलकुलेट करेंगे, जब एसेट एक्चुअल में सेल हो जाएंगे, जो कब हुए 31 मई 2020 को ही सोल्ड दीज ऑर्नामेंट्स ऑन फॉर रुपीज 8 लाख। कब बेचे हैं, 31 मई 2020 को। सो नाउ टेल मी वन थिंग, अगर समझ में आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा गलत होगा, बट अगर कुछ समझ में आया है तो मुझे बताओ कि मैं कैपिटल गेन की कैलकुलेशन कब करूं, 6 मई 2017 को या 31 मई 2020 को। यू कैन राइट 17 और 20, 17 और 20। एब्सोल्युटली राइट, हमने अभी लिखा था कैलकुलेशन टाइम कब होता है, व्हेन एसेट और पार्ट ऑफ एसेट एक्चुअली सोल्ड। तो हमारी एसेट एक्चुअल में कब सेल हुई है, 31 मई 2020 को। देन वी विल कैलकुलेट कैपिटल गेन ऑन 31 मई 2020। आपको इंडेक्स नंबर्स दे रखे हैं, फाइव सिक्स का 117, फिर 17-18 का 272 एंड 2021 का 301। सो पहले देखते हैं नेचर क्या होगा कैपिटल गेन का, नेचर क्या होगा। तो अगर बात की जाए परचेज कब किया था, 5-6 में, कन्वर्ट क्या किया है 17 में, मोर देन 3 इयर्स, मोर देन 3 इयर्स हो गए, तो गेन कौन सा हो जाएगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। सेल प्राइस क्या होगी, मार्केट वैल्यू ऑन कन्वर्जन डेट। तो देखो आपको दो चीजें दे रखी है, मार्केट वैल्यू ऑफ दीज ज्वेलरी ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन इज रुपीज 6 लाख एंड रिकॉर्डेड इन द बुक्स एट रुपीज 5 लाख। तो सेल प्राइस क्या ले, 6 लाख और 5 लाख, 6 लाख और 5 लाख। जो उस दिन की मार्केट वैल्यू थी वो 6 लाख, लेस सेलिंग एक्सपेंसेस है नहीं, तो यही क्या हो जाएगी, नेट सेल्स। देन इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ परचेज, कौन से एसेट को इंडेक्स नहीं करते हैं, तो वो है डिबेंचर एंड बॉन्ड्स।
डिबेंचर एंड बॉन्ड्स की कॉस्ट को कभी भी इंडेक्स नहीं करते हैं, चाहे शॉर्ट टर्म गेन हो या लॉन्ग टर्म गेन हो, ऑलवेज कॉस्ट ऑफ परचेज ही लेस होती है। ठीक है, चलो इसको इंडेक्सेशन में डालते हैं। तो इंडेक्सेशन का फॉर्मूला हो जाएगा आप लोगों के कॉस्ट और 2001 की मार्केट वैल्यू। तो कॉस्ट कितनी है, 1 लाख रुपीज। कॉस्ट कितनी है, 1 लाख रुपीज। ठीक है, कॉस्ट कितनी है, 1 लाख रुपीज। ठीक है, डिवाइड बाय इंडेक्स नंबर ऑफ परचेज ईयर। भाई कॉस्ट है 1 लाख रुपीज। ठीक है, इंडेक्स नंबर ऑफ परचेज ईयर 5-6। इंडेक्स नंबर ऑफ सेल ईयर कौन सा लें, 17 और 20। इंडेक्स नंबर ऑफ सेल ईयर कौन सा होगा, इंडेक्स नंबर ऑफ सेल ईयर कौन सा होगा, 17 और 20। I told you सेल ईयर कौन सा होगा, कन्वर्जन ईयर। सेल ईयर कौन सा है, कन्वर्जन ईयर। कन्वर्जन ईयर इज योर सेल ईयर। तो यहाँ पे कन्वर्जन कब है, 17 और 20। 17 में ना, कन्वर्जन ईयर इज योर सेल ईयर। कन्वर्जन ईयर, दिस इज योर सेल ईयर। गेटिंग माई पॉइंट, दिस इज योर सेल ईयर, ना कि दिस। जिस साल आप कन्वर्ट करोगे वही आपका सेल ईयर होगा। ठीक है, तो परचेज ईयर हो गया 5-6, सेल ईयर हो गया 17-18। कॉस्ट ऑफ परचेज निकाल लेते हैं, 1 लाख डिवाइड बाय इंडेक्स नंबर ऑफ परचेज ईयर विच इज 5-6, 117। इंडेक्स नंबर ऑफ सेल ईयर 272। तो कितना हो जाएगा, कैन समवन कैलकुलेट। 232,478। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो जाएगा 3,67,522 समथिंग। ठीक है, चलो अब मुझे बस ये बताओ, इसमें 2 क्वेश्चन पूछे हैं, इसमें 2 क्वेश्चन पूछे हैं आप लोगों से। कैपिटल गेन वो मैंने कैलकुलेट कर लिया। आपके अकॉर्डिंग बिजनेस इनकम क्या होनी चाहिए, आपके अकॉर्डिंग बिजनेस इनकम क्या होगी। ऐड कर दिया, और भी आपने लेस करना था। व्हाट इज बिजनेस इनकम, क्योंकि बिजनेस स्टॉक में कन्वर्ट कर दिया ना। अभी क्या समझाया तो उस टाइम, कि अब अगर मैं इस पॉइंट पे आके इस चीज को बेचता हूं तो मुझे बिजनेस की इनकम होगी, पर हाउ मच। द क्वेश्चन इज बिजनेस इनकम कितनी होगी। सिंपल ही तो है, देखो मैंने
कैपिटल एसेट की सेल प्राइस क्या मानी, 6 लाख। ये मेरी डीम्ड सेल है और मैंने आपको क्या समझाया था अभी पहले, डीम्ड सेल एज कैपिटल एसेट, तो वही हमारे लिए डीम्ड परचेज होगी बिजनेस स्टॉक। तो जो सेल प्राइस है वही तो मेरा परचेज प्राइस होगा ना। अगर मैं यहाँ पे जो यहाँ पे सेल प्राइस ले रहा हूँ तो वही ऑटोमेटिक यहाँ पे क्या हो गया, परचेज प्राइस। सिंपल सा लॉजिक है। मेरी सेल प्राइस आप लोगों की परचेज प्राइस होगी ना, तो कैपिटल एसेट की जो सेल प्राइस है वो बिजनेस स्टॉक के लिए क्या हो गई, परचेज प्राइस। एज सिंपल एज इट इज। सो बिजनेस इनकम क्या हो जाएगी, सेल कितने में किया था, 8 लाख में, परचेज कितने में किया है, 6 लाख में। और कोई भी दिमाग लगाते हुए इसको इंडेक्स मत कर देना, क्योंकि बिजनेस में कभी इंडेक्सेशन नहीं होता। बिजनेस इनकम निकाल रहे हो, कैपिटल गेन थोड़ी ना निकाल रहे हो। यहाँ पे 3 साल का गैप मेंटेन किया था मैंने, 6 मई 17 से 31 मई 20, 3 साल से ज़्यादा हो गए। तो डोंट यू डेयर के ना यहाँ पे सीधा इंडेक्सेशन कर दो। इंडेक्सेशन केवल कैपिटल गेन निकालते टाइम होता है, बिजनेस की इनकम निकालते टाइम कभी इंडेक्सेशन नहीं होता है। तो जो मेरी यहाँ पे कैपिटल गेन कैलकुलेट करते टाइम सेल प्राइस थी, वो बिजनेस के लिए क्या मान ली जाएगी, परचेज प्राइस। आई बात समझ में। तो 8 लाख में बेचा, 6 लाख मेरी परचेज प्राइस है, 2 लाख क्या हो गई बिजनेस इनकम। सो मैं 5 मिनट वापस से क्लास को 5 से 10 मिनट के अंदर वापस क्लास रीस्टार्ट कर रहा हूँ, जिसमें हम लोग नेक्स्ट टॉपिक लेंगे। रीजॉइन आफ्टर 5 minutes।